नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आज की यात्रा में। आज हम धम्मपद ओशो के खंड 5 में प्रवेश करेंगे। यह भाग प्रज्ञा, बुद्धि से परे की बुद्धि और शून्यता, सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं के अनुभव पर केंद्रित रहेगा। कभी कभी बुद्ध बोलते हैं और लगता है जैसे वे कुछ नहीं कह रहे, और कभी वे मौन हैं और लगता है जैसे पूरा अस्तित्व बोल रहा है। यही बुद्धत्व का रहस्य है। जहां शब्द समाप्त होते हैं और अर्थ शुरू होता है, बुद्ध ने कहा सबे धम्मा अनत्ता, अर्थात सब कुछ शून्य है, सब कुछ निर्गुण है, किसी का कोई स्वभाव नहीं। जब तुम इस सत्य को देख लेते हो तो तुम प्रज्ञा में प्रवेश करते हो, बुद्धि में नहीं, प्रज्ञा में। बुद्धि विश्लेषण करती है, प्रज्ञा देखती है। बुद्धि सोचती है, प्रज्ञा मौन होती है। बुद्धि प्रश्न करती है, प्रज्ञा उत्तर बन जाती है। बुद्ध ने कहा, जो यह जान लेता है कि कुछ भी प्राप्त नहीं होता, वही बुद्ध हो जाता है। यह बड़ी अद्भुत बात है कि कुछ भी पाने से नहीं, बल्कि सब कुछ खो देने से बुद्धत्व प्रकट होता है। जब तक तुम किसी चीज को पकड़ना चाहते हो, तब तक अहंकार बना रहता है, और जब तुमने सब कुछ छोड़ दिया, तब केवल शून्यता बचती है, और यही शून्यता तुम्हारा सत्य है। यह शून्यता खाली नहीं है, यह पूर्ण है। ओशो कहते हैं, बुद्ध की शून्यता कोई खालीपन नहीं है, यह परम पूर्णता है। यह वैसी ही है जैसे आकाश, उसमें कुछ नहीं है, फिर भी उसमें सब कुछ समाता है। धम्मपद के इस खंड में बुद्ध का संदेश यही है कि मनुष्य को जानने से पहले उसे अज्ञात में उतरना होगा। जब तुम सब जानने का दावा छोड़ देते हो, तब एक नई रोशनी भीतर उतरती है। यह रोशनी तर्क की नहीं, प्रज्ञा की होती है। बुद्ध कहते हैं, अपदीपो भवो, अपने दीपक स्वयं बनो। पर ओशो कहते हैं, दीपक बनना भी तभी संभव है जब तुम यह जान लो कि कोई अंधकार नहीं है। जो खोज रहा है वही अंधकार है। ध्यान में जब तुम भीतर उतरते हो, तो पहली परत में विचारों का शोर मिलता है, दूसरी परत में स्मृतियों की गंध, तीसरी परत में इच्छाओं की परछाइयां, और जब ये सब विलीन हो जाते हैं, तब जो शेष बचता है वह शून्यता है। यही बुद्ध का मार्ग है, शून्यता का मार्ग, जहां कोई साध्य नहीं, कोई प्राप्ति नहीं, कोई लक्ष्य नहीं, केवल देखना है, और देखना ही मुक्ति है। ओशो कहते हैं, ध्यान का अर्थ है जो है उसे बिना छेड़े देखना, और देखना ही परिवर्तन है। जब तुम देखने लगते हो बिना हस्तक्षेप के, तो धीरे धीरे देखने वाला भी विलीन हो जाता है। तब केवल देखना बचता है। यही स्थिति प्रज्ञा है, यही स्थिति सम्यक दृष्टि है। बुद्ध कहते हैं, द्वेष से द्वेष कभी शांत नहीं होता, केवल प्रेम से शांत होता है। और ओशो इस पर कहते हैं, प्रेम
बुद्ध का सबसे बड़ा ध्यान है। द्वेष का अर्थ है कि तुम अब भी किसी के भीतर जकड़े हुए हो। प्रेम का अर्थ है कि तुम मुक्त हो गए। जब बुद्ध ने अपने भिक्षुओं को यह कहा, तब सब चुप हो गए। उन्होंने पूछा, भगवान, क्या इसका अर्थ है कि हमें प्रेम करना चाहिए? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, नहीं, यदि तुम प्रेम करोगे तो प्रेम द्वंद्व में रहेगा। बस द्वेष मत करो, प्रेम अपने आप खिल जाएगा। ओशो कहते हैं, यही शून्यता है जब तुम कुछ करने की कोशिश छोड़ देते हो। तब अस्तित्व तुम्हारे माध्यम से करता है। ध्यान वह अवस्था है जब कर्ता नहीं होता, केवल होने की लहर बचती है। बुद्ध ने एक बार कहा था, सबे संखारा अनिच्चा, सब कुछ क्षणभंगुर है। तुम जो भी पकड़ते हो वह टूट जाता है, तुम जिसे भी बांधते हो वह मिट जाता है। इसलिए बुद्ध कहते हैं, छोड़ दो। छोड़ने का अर्थ है भीतर का खाली हो जाना, और यही भीतर की खाली जगह ही शून्यता है। ओशो कहते हैं, जो भीतर खाली हो जाता है वह बाहर से भर जाता है, और जो भीतर भरा रहता है वह बाहर से खाली होता है। शून्यता कोई लक्ष्य नहीं है, यह परिणाम है ध्यान का, मौन का, देखने का। तुम कुछ नहीं करते, बस साक्षी बनते हो। धीरे धीरे सारी पकड़ें ढीली पड़ती हैं, और अचानक एक क्षण आता है जैसे किसी ने भीतर का दीपक जला दिया हो। वह क्षण ही बुद्धत्व है। बुद्ध ने यह भी कहा, चित्तम दमयंता सख्यो, मन को साधो, क्योंकि वही तुम्हारा मित्र है और वही तुम्हारा शत्रु। जब मन अंधा है वह तुम्हें खींचता है, जब मन मौन है वह तुम्हें मुक्त करता है। ओशो कहते हैं, मन को जीतने की कोशिश मत करो, मन को समझो। समझ ही जीत है। प्रज्ञा का अर्थ है जानना नहीं, समझना, और समझ का अर्थ है बिना निर्णय के देखना। एक बार बुद्ध के पास एक साधक आया और बोला, भगवान, मैं शून्यता को कैसे जानूं? बुद्ध ने कहा, वह पहले से तुम्हारे भीतर है, तुम केवल अपने भरेपन को खाली करो। ओशो कहते हैं, तुम्हारा मन कचरे से भरा है, स्मृतियों, कल्पनाओं, भय और आशाओं से। जब यह सब गिर जाता है तो वही जगह शून्यता बन जाती है, और उस शून्यता में जो अनुभव होता है वही बुद्धत्व है। यह बुद्ध का सबसे गहरा विज्ञान है, मन को खाली करना। लेकिन मन को खाली करने के लिए प्रयास नहीं किया जा सकता, क्योंकि प्रयास फिर मन से आता है। तो क्या करना है? बस देखना है, बस साक्षी रहना है, और धीरे धीरे मन स्वयं ढह जाता है। ओशो कहते हैं, ध्यान कोई करने की चीज नहीं, यह होने की चीज है। जब तुम चुप हो जाते हो तो ध्यान होता है, जब तुम शून्य होते हो तो परमात्मा होता है। प्रज्ञा का जन्म वहीं होता है जहां मैं का अंत होता है, क्योंकि मैं ही अज्ञान है
मैं की अनुपस्थिति ही ज्ञान है। इसलिए बुद्ध का धर्म कोई उपदेश नहीं बल्कि नकार है। बुद्ध कहते हैं यह भी छोड़ दो, वह भी छोड़ दो, अंत में कुछ ना बचे, तभी सत्य बचेगा। ओशो कहते हैं बुद्ध का धर्म किसी चीज में विश्वास करना नहीं सिखाता, बल्कि सब विश्वासों से मुक्त होना सिखाता है। क्योंकि जब विश्वास टूटता है तभी अनुभव प्रकट होता है। जब व्यक्ति यह देख लेता है कि न तो कुछ है जिसे पकड़ना है, न कोई है जो पकड़ रहा है, तब शेष रहता है मौन, और वही मौन निर्वाण है। बुद्ध कहते हैं जो धर्म को देखता है वही मुझे देखता है, और धर्म का अर्थ है वह जो है, ना कोई सिद्धांत, ना कोई विचारधारा, बस जो है। ओशो कहते हैं धर्म कोई व्यवस्था नहीं बल्कि जागरण है। जो जाग गया वही धर्म में प्रवेश कर गया। शून्यता का अनुभव वही कर सकता है जो अपने भीतर सब कुछ खो चुका है। नाम, रूप, पहचान, आकांक्षा, और तब पहली बार वह अस्तित्व को बिना पर्दे के देखता है। यही प्रज्ञा है। बुद्ध कहते हैं कोई तप तुम्हें मुक्त नहीं कर सकता, केवल देखना ही मुक्ति है। ओशो कहते हैं ध्यान का अर्थ है अपने भीतर को देखना बिना किसी भय के, बिना किसी उम्मीद के। और जब तुम पूरी तरह देखने में उतर जाते हो तब तुम्हारे भीतर जो विस्फोट होता है वही बुद्धत्व है। और यही है धम्मपद का संदेश। न किसी परमात्मा की खोज, न किसी स्वर्ग की इच्छा, केवल मौन में उतरना। क्योंकि मौन ही स्वर्ग है, मौन ही परमात्मा है, मौन ही मुक्ति है। बुद्ध ने कहा है संसार का स्वभाव अनात्म है, संसार अस्थायी है। जो इसे जान लेता है वही मुक्त होता है, पर यह जानना बुद्धि से नहीं होता, यह अनुभव से होता है। ओशो कहते हैं बुद्ध का धर्म विचार का नहीं, अनुभव का धर्म है। सोचो मत, देखो। जब देखना शुरू करते हो तब झूठ अपने आप गिर जाता है। मनुष्य सदा अपने होने को किसी चीज से जोड़ता है, शरीर से, विचार से, नाम से, स्मृतियों से। पर जब बुद्ध कहते हैं कि कुछ भी तुम्हारा नहीं है, तब यह पूरा ढांचा हिल जाता है। तुम्हें लगता है अगर मैं शरीर नहीं, विचार नहीं, नाम नहीं, तो फिर मैं क्या हूं? और बुद्ध मौन हो जाते हैं, क्योंकि उत्तर देने से फिर मन लौट आता है। मौन ही उत्तर है। ओशो कहते हैं जब प्रश्न गिर जाता है उत्तर स्वयं प्रकट होता है। बुद्ध का मौन किसी डर का मौन नहीं, यह पूर्णता का मौन है। यह मौन है जो बोलता नहीं, लेकिन उसके भीतर अनंत बातें होती हैं। शून्यता का अर्थ यह नहीं कि कुछ नहीं है, शून्यता का अर्थ है कुछ भी अलग नहीं है। सब एक ही ऊर्जा में, एक ही नृत्य में, एक ही लय में। जब तुम मैं और तू के भेद को मिटा देते हो तब सब कुछ एक हो जाता है। ओशो कहते हैं शून्यता कोई खाली जगह नहीं है, बल्कि यह अस्तित्व का सबसे जीवंत केंद्र है।
जब तुम भीतर शून्य होते हो तो पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे भीतर नाचने लगता है। बुद्ध का मार्ग किसी ईश्वर की ओर नहीं जाता, बल्कि तुम्हारे भीतर की शून्यता की ओर जाता है, क्योंकि वही तुम्हारा ईश्वर है। जो भीतर खो जाता है वही बाहर सब कुछ पा लेता है। जो अपने अस्तित्व को खो देता है वही संपूर्ण अस्तित्व में प्रवेश करता है। यह विरोधाभास नहीं है, यही जीवन का रहस्य है। ओशो कहते हैं, जब तक तुम कुछ बनने की कोशिश करते हो तुम भटकते रहोगे। जब तुम यह देख लो कि बनने के लिए कुछ नहीं है, तभी तुम हो जाते हो। यही शून्यता का विज्ञान है। जो कुछ नहीं बनना चाहता वही सर्व बन जाता है। बुद्ध ने एक दिन अपने भिक्षुओं से कहा, सबे संखारा दुखा, सभी संयोग दुख है। जो बनता है वह मिटता है, जो आता है वह जाता है, जो उत्पन्न होता है वह समाप्त होता है। तो अगर तुम किसी भी चीज से जुड़ते हो तो दुख निश्चित है। इसलिए बुद्ध कहते हैं, अलग हो जाओ पर भागो मत। ओशो इस पर कहते हैं, बुद्ध का विरक्त होना भागना नहीं है, यह गहरा देखना है। जो देख लेता है कि सब अस्थायी है वह पकड़ना छोड़ देता है, और जैसे ही पकड़ना छूटता है वही आनंद प्रकट होता है। धम्मपद में बुद्ध बार बार कहते हैं, साक्षी बनो। पर साक्षी बनना केवल विचारों से नहीं होता, तुम्हें अपने संपूर्ण अस्तित्व से देखना होता है। ओशो कहते हैं, साक्षी का अर्थ है देखने वाला भी मिट जाए और केवल देखना बच जाए। वह शुद्ध देखना ही बुद्धत्व है। कभी ध्यान में तुम देखोगे विचार धीरे धीरे गिरते जा रहे हैं, पर भीतर अब भी कोई मैं है जो देख रहा है। जब वह भी पिघल जाता है तब केवल मौन बचता है। वह मौन निर्वाण है, वह मौन शून्यता है। ओशो कहते हैं, निर्वाण किसी घटना की तरह नहीं आता, यह धीरे धीरे तुम्हारे भीतर उतरता है। जैसे सूरज उगता है वैसे ही धीरे धीरे तुम भीतर प्रकाशित होते जाते हो। और एक क्षण आता है जब कोई भेद नहीं रह जाता। तुम वही हो जो सब है। शून्यता का अर्थ यह नहीं कि तुम मिट गए, बल्कि यह कि अब केवल जीवन बचा है। तुम नाम से मुक्त है, रूप से मुक्त है, लेकिन जीवन की धारा बनी रही। वह धारा अब व्यक्तिगत नहीं रही, वह ब्रह्मांड की धारा बन गई। ओशो कहते हैं, जब व्यक्ति गिरता है तब अस्तित्व खिलता है। तुम मिटो ताकि जो अमर है वह प्रकट हो सके। बुद्ध के भिक्षुओं में एक भिक्षु था, वक्कली। वह बुद्ध से प्रेम करता था, लेकिन हर दिन बुद्ध के पास बैठा रहता था, बस बुद्ध को देखता रहता। एक दिन बुद्ध ने कहा, वक्कली, तुम क्यों बार बार मुझे देखते रहते हो? वक्कली ने कहा, भगवान, आपको देखना ही ध्यान है। बुद्ध मुस्कुराए, वक्कली, जो मुझे देखता है वह मुझे नहीं देखता। जो धर्म को देखता है वही मुझे देखता है। और यही बुद्धत्व का सार है। व्यक्ति को नहीं,
धर्म को देखो। व्यक्ति शून्य है, धर्म अनंत है। ओशो कहते हैं बुद्ध मर चुके हैं, लेकिन धर्म जीवित है, क्योंकि धर्म शून्यता है। जो शून्य हो गया वह कभी मर नहीं सकता। मृत्यु केवल उनके लिए है जो भरे हुए हैं। धम्मपद का यह खंड हमें बार बार यह याद दिलाता है कि ज्ञान पाने का अर्थ जानकारी जुटाना नहीं, बल्कि अनजाने में उतरना है। प्रज्ञा कोई ग्रंथ नहीं, बल्कि एक मौन अनुभव है जो तुम्हारे भीतर घटता है जब तुम स्वयं अनुपस्थित होते हो। ओशो कहते हैं ज्ञान किताबों में नहीं, मौन में होता है, और जब तुम भीतर मौन होते हो तब तुम्हारे चारों ओर बुद्ध का आभा मंडल फैलने लगता है। बुद्ध ने कहा था, जो सत्य को जान लेता है वह निर्वाण को प्राप्त करता है। पर यह जानना विचार का नहीं, आत्मा का अनुभव है। तुम्हारा सारा संघर्ष यही है। बाहर की दुनिया तुम्हें भरती है और बुद्ध तुम्हें खाली करना चाहते हैं। बुद्ध की दिशा भीतर की ओर है, और भीतर सब कुछ उतना ही मौन है जितना आकाश। ओशो कहते हैं शून्यता भयावह लगती है, क्योंकि तुमने उसे कभी छुआ नहीं। लेकिन जब तुम उसमें उतरते हो तो पाते हो कि वह प्रेम से भरी है, करुणा से भरी है। क्योंकि जब मैं नहीं रहता तब करुणा स्वतः प्रकट होती है। करुणा बुद्ध का दूसरा नाम है। शून्यता करुणा बन जाती है। प्रज्ञा और शून्यता एक साथ चलती है। जहां बुद्धि समाप्त होती है वहां करुणा शुरू होती है। बुद्ध कहते हैं जो देख लेता है वह कोई पाप नहीं करता, क्योंकि जब देखने वाला सजग होता है तो क्रिया स्वतः शुद्ध हो जाती है। ओशो कहते हैं सदाचार कोई नियम नहीं, यह जागरूकता की सुगंध है। जो जाग गया उसके जीवन से स्वतः करुणा झरने लगती है। धम्मपद की गहराई यही है, जागरूकता, करुणा और शून्यता का संगम। यह तीनों मिलकर ही बुद्ध को धर्म बनाते हैं। जो केवल जागा है पर करुणा नहीं है वह अधूरा है। जो केवल करुणा में है पर जागरूकता नहीं है वह भटक जाएगा। और जो शून्यता में है पर प्रेम नहीं है वह कठोर हो जाएगा। बुद्ध का धर्म त्रिपथ है, जागरूकता, करुणा और शून्यता। ओशो कहते हैं जब ये तीनों एक साथ खिलते हैं तब तुम बुद्ध हो। तब जीवन का न ज्ञान है न अज्ञान, वह केवल मौन का नृत्य है। इस मौन में कोई पूजा नहीं, कोई प्रार्थना नहीं, कोई देवता नहीं, केवल अस्तित्व का संगीत है। और जब तुम सुनने लगते हो वह संगीत, तब तुम्हें ज्ञात होता है कि कोई और नहीं, वही भीतर भीतर गा रहा है। वही जो कभी था, जो सदा रहेगा, मौन, असीम, शून्य। बुद्ध का अंतिम संदेश किसी शब्द में नहीं था, वह मौन में था। और मौन में ही सब कुछ समाहित है। जब कोई पूछता है कि निर्वाण क्या है तो बुद्ध मुस्कुराते हैं, और वह मुस्कान ही उत्तर है।
वह मुस्कान इस बात की गवाही है कि सब कुछ मिट गया, और जो बचा वह इतना सुंदर है कि उसे कहा नहीं जा सकता। बुद्ध कहते हैं, जो ज्ञात नहीं किया जा सकता और जो अज्ञात भी नहीं है, वही निर्वाण है। ओशो कहते हैं, निर्वाण कोई मंजिल नहीं, यह एक जागृति है जो अभी इसी क्षण उपलब्ध है। तुम उसे खोजो मत, बस उस सब को छोड़ दो जो तुम्हें उससे दूर रखता है। जब व्यक्ति सब खो देता है तभी वह स्वयं को पा लेता है, और यही शून्यता की अंतिम यात्रा है। शून्यता कोई नकार नहीं है, यह परम स्वीकृति है। जब तुम जीवन को पूर्ण रूप से स्वीकार करते हो, जैसा वह है, दुख, सुख, मृत्यु, जन्म, तब तुम्हारे भीतर एक समरसता उतरती है। वही प्रज्ञा का खिलना है। प्रज्ञा किसी उपलब्धि का नाम नहीं, यह वह दृष्टि है जो सब में ईश्वर देखती है, सब में अस्तित्व को पहचानती है। बुद्ध ने कहा, जो धर्म को देखता है वही मुझे देखता है। ओशो कहते हैं, बुद्ध को देखने का अर्थ है अपने भीतर के मौन को देखना। जब तुम मौन में उतरते हो तब बुद्ध तुम्हारे भीतर जीवित हो जाते हैं। बुद्ध ने न कभी भगवान की बात की, न आत्मा की। उन्होंने केवल इस क्षण की बात की। जागो, और जागना ही मुक्ति है। निर्वाण का अर्थ है नींद का अंत। तुम अभी स्वप्न देख रहे हो कि तुम यह हो, तुम वह हो। यह सब मन के सपने हैं। बुद्ध कहते हैं, सपनों से जागो। और ओशो जोड़ते हैं, जब तुम जागते हो तो पाते हो कि कुछ भी खोया नहीं, क्योंकि सब कुछ तो तुम स्वयं हो। निर्वाण में कोई प्राप्त करता नहीं बचता। जब कोई कहता है मैं मुक्त हो गया, तो वह अभी मुक्त नहीं हुआ, क्योंकि मैं अभी है। सच्चा निर्वाण तब होता है जब कहने वाला भी मिट गया, जब कोई गवाही देने वाला नहीं रहा, और तब केवल मौन की गूंज बजती है। ओशो कहते हैं, निर्वाण में कुछ नहीं होता, ना कोई ध्वनि, ना कोई प्रकाश, ना कोई अनुभव, और फिर सब और फिर भी सब कुछ है। वह सबका सार है, सबका मूल है, वह तुम्हारा भी केंद्र है। बुद्ध के शिष्यों ने पूछा था, भगवान, जब कोई निर्वाण को प्राप्त करता है तो वह अस्तित्व में रहता है या नहीं? बुद्ध ने कहा, न तो रहता है न नहीं रहता है। और यह उत्तर ही बुद्ध की महानता है, क्योंकि जो शब्दों से परे है उसे शब्दों में कैसे बांधा जाए। ओशो कहते हैं, बुद्ध के ये उत्तर मौन की भाषा में हैं। वे न हाँ कहते हैं न ना कहते हैं, क्योंकि जीवन न हाँ है न ना, यह दोनों के परे है। वही तृतीय स्थिति, वही शून्यता। शून्यता वह स्थिति है जहां विरोध समाप्त हो जाता है। अच्छा बुरा, सुख दुख, जीवन मृत्यु सब मिट जाते हैं, और जो रह जाता है वह न द्वंद्व है न शांति, वह मौन है। और वह मौन सजीव है, स्पंदित है। ओशो कहते हैं, शून्यता मृत नहीं है,
यह सबसे जीवित अवस्था है, क्योंकि अब कोई मैं नहीं बचा जो मृत्यु से डर सके। जब बुद्ध के जीवन का अंतिम दिन आया, उन्होंने अपने शिष्यों को बुलाया, कहा, अपदीपो भवो, अपने दीपक स्वयं बनो। यही उनका अंतिम वचन था। इसका अर्थ यह नहीं कि गुरु की जरूरत नहीं, बल्कि यह कि अनंत तुम्हें अपनी आंखें खोलनी होगी। कोई और तुम्हारे लिए नहीं देख सकता। किसी और की रोशनी तुम्हारे अंधेरे को नहीं मिटा सकती। ओशो कहते हैं, बुद्ध का यह वचन सारा धर्म का सार है, क्योंकि जब तुम स्वयं दीपक बनते हो, तभी तुम समझते हो कि अंधकार कभी था ही नहीं। जो देख लेता है कि अंधकार केवल अज्ञान का नाम था, वह मुक्त हो जाता है। निर्वाण का अर्थ है जानना कि कोई जानने वाला नहीं है, करना कि कोई करने वाला नहीं है, होना कि कोई होने वाला नहीं है। तब जो बचता है वह अस्तित्व है, निर्मल, शून्य, प्रकाश में है। ओशो कहते हैं, निर्वाण कोई अनुभव नहीं, बल्कि अनुभवकर्ता का विसर्जन है। बुद्ध ने कभी किसी स्वर्ग का वादा नहीं किया। उन्होंने केवल इतना कहा, इस क्षण में जागो, क्योंकि जो इस क्षण में जागता है वह वही मुक्त है। शून्यता कोई भविष्य नहीं, यह वर्तमान की गहराई है। जब तुम पूर्ण रूप से वर्तमान में उतर जाते हो, तब शून्यता घटती है, और जब शून्यता घटती है, तब सब द्वार खुल जाते हैं। ओशो कहते हैं, ध्यान कोई क्रिया नहीं, यह एक अवस्था है। जब तुम कुछ नहीं करते, बस उपस्थित होते हो, तब ध्यान स्वतः होता है। ध्यान ही निर्वाण है। बुद्ध का धर्म क्रिया से परे है, कर्म से परे है। यह केवल जागरूकता का धर्म है। धम्मपद के इस खंड में बुद्ध की वाणी बार बार यही कहती है, देखो, जागो, ठहरो। और ओशो कहते हैं, इन 3 शब्दों में पूरी मुक्ति छिपी है। देखो, जो है उसे स्वीकारो। जागो, जो झूठ है उसे पहचानो। ठहरो, क्योंकि अस्तित्व स्वयं तुम्हें संभाल लेगा। बुद्ध ने कभी कहा था, जो यह देखता है वहीं पार जाता है। और पार जाना कोई यात्रा नहीं, यह दृष्टि का परिवर्तन है। वही जीवन जो तुम आज दुख कहते हो, वही जीवन बुद्ध के लिए आनंद है। फर्क केवल दृष्टि का है। यही प्रज्ञा है। प्रज्ञा वह आंख है जो सब कुछ नए रूप में देखती है। मृत्यु में जीवन देखती है, अंधेरे में प्रकाश, शून्य में पूर्णता। ओशो कहते हैं, जो प्रज्ञावान हो गया, उसके लिए संसार और निर्वाण एक हो जाते हैं, क्योंकि अब कोई विभाजन नहीं। जब सब कुछ एक हो जाता है, तब पूजा किसे करोगे? तब प्रार्थना किससे करोगे? तब खोज कैसी करोगे? सब तुम ही हो। यही बुद्धत्व है, जब खोजने वाला खोज में ही विलीन हो जाए। निर्वाण कोई अंत नहीं, यह आरंभ है, एक नया जन्म जो मृत्यु के पार है। और वह जन्म हर क्षण संभव है। तुम्हें बस तैयार होना है सब कुछ खो देने के लिए। ओशो कहते हैं, जो सब कुछ खो देने को तैयार है,
वही सब कुछ पा लेता है, क्योंकि अस्तित्व केवल खाली पात्रों को भरता है। यही शून्यता का रहस्य है। खाली हो जाओ ताकि अस्तित्व तुम्हें भर सके, और जब अस्तित्व तुम्हें भर देता है तब तुम कोई व्यक्ति नहीं रहते। तुम एक तरंग बन जाते हो उस अनंत सागर की। अब कोई मैं नहीं, केवल प्रवाह है, केवल मौन है, और वह मौन ही बुद्ध का अंतिम संदेश है। बुद्ध मौन में चले गए, लेकिन उनका मौन आज भी बोल रहा है। ओशो कहते हैं, जो सुन सकता है वह आज भी बुद्ध को सुन सकता है। वह आवाज नहीं, वह स्पंदन है। धम्मपद का यह 5वां खंड वहीं समाप्त होता है जहां सब कुछ समाप्त हो जाता है, और फिर भी सब शुरू होता है जहां शब्द गिर जाते हैं और मौन खिल उठता है, जहां शून्यता पूर्णता बन जाती है, जहां बुद्ध नहीं रहते, केवल बुद्धत्व रह जाता है, जहां प्रज्ञा, करुणा और मौन एक साथ नृत्य करते हैं, जहां कुछ भी कहने को नहीं, केवल मौन में झुक जाना है। वहीं अंत है, वहीं आरंभ है, वहीं बुद्ध है, वहीं तुम हो। यह पॉडकास्ट कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।